So, hello everyone, welcome to class 14 or part number 14 of the series Previous Year's Chapter Wise CBSE Board Examinations Question Set from the year 2021 to 2025. So, आज के क्लास तक ऑलरेडी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 1 मार्क के क्वेश्चंस आए थे वो सब डिस्कस करने के बाद डेटाबेस चैप्टर से जितने भी 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे वो भी ऑलरेडी हम इस सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं। सो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो कि 4 मार्क क्वेश्चन के फॉर्म में ऑलरेडी हमारे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं डेटाबेस चैप्टर से। तो उस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और फिर हमें आइडिया भी मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उसी तरह से हम प्रिपेयर होके एग्जाम में जा भी सकते हैं। तो शुरू करते हैं डिस्कशन। और जो पहला क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया है, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर में आया है, वो पहला क्वेश्चन हम पहले डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है जैसे कि स्क्रीन में हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि कंसीडर द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे हमें 4 बीट क्वेश्चन दिया है एंड 4 बीट क्वेश्चन में 4 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस दिए हैं। हर एक बीट को आंसर देने के लिए 1 1 मार्क्स हमें मिलेंगे। तो फर्स्ट बीट क्या दिया है पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट बीट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे पहला बीट हमें मिला है कि राइट एन एसक्यूएल कमांड टू क्रिएट ए टेबल ट्रैवल एजेंसी whose description is given below। तो यहाँ पे हमें क्या करने के लिए बोला है, यहाँ पे सिंपली हम जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हमें एसक्यूएल कमांड लिखने के लिए बोला है। ओके, क्या लिखने के लिए बोला है, एसक्यूएल कमांड लिखने के लिए बोला है। तो ये एसक्यूएल कमांड हम किसके लिए लिखेंगे, टू क्रिएट ए टेबल, टेबल क्रिएट करने के लिए हम इस एसक्यूएल कमांड को लिखेंगे। तो टेबल का नाम हमें क्या दिया है, टेबल का नाम ऑलरेडी हम देख सकते हैं, टेबल का नाम हमें दिया है ट्रैवल एजेंसी। तो ट्रैवल एजेंसी नाम का एक टेबल हमें क्रिएट करना है और उस टेबल में क्या क्या डिटेल्स रहेंगे, मतलब कौन कौन से कॉलम्स रहेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे हमें दे दिया है। ओके, तो हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करना है जिस टेबल का नाम क्या है, जिस टेबल का नाम है ट्रैवल एजेंसी। और उस टेबल में यहाँ पे गिवन डिस्क्रिप्शंस को हमें ऐड करना है और ऐड करके उस टेबल को क्रिएट करना है बाय यूजिंग एसक्यूएल कमांड्स। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट द कमांड टू ऐड ए न्यू रो टू ए टेबल, टेबल में एक न्यू रो ऐड करना है। कौन से टेबल में, ट्रैवल एजेंसी टेबल में हमें एक न्यू रो ऐड करना है और रो में क्या क्या वैल्यू रहेगा वो भी हमें गिवन दे दिया है। ये हमारा सेकंड टास्क है जिसका 1 मार्क कैरी करता है। देन बीट सी में क्या दिया है, राइट ए क्वेरी टू रिमूव द कॉलम पैकेज फ्रॉम द टेबल ट्रैवल एजेंसी। तो ये जो ट्रैवल एजेंसी जो टेबल है उस टेबल से हमें इस पैकेज कॉलम को रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हम कौन से क्वेरी लिखेंगे, वो हमारा थर्ड टास्क है जिसको हम कंप्लीट करेंगे। देन फोर्थ बीट क्या दिया है, फोर्थ बीट में हमें दिया है व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग क्लॉज, हैविंग क्लॉज को हम किस पर्पस में यूज करते हैं एसक्यूएल में, एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम वेयर क्लॉज, एंड हैविंग क्लॉज वेयर क्लॉज से कैसे डिफरेंट है एसक्यूएल में। गिव एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर, तो एक एग्जांपल हम कंसीडर करेंगे हमारे आंसर को सपोर्ट देने के लिए। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हमने तो क्वेश्चन देखा कि एक क्वेश्चन में 4 अलग अलग बीट्स हैं, हर एक बीट का 1 मार्क है, टोटल 4 बीट को कंप्लीट करेंगे तो 4 मार्क्स हमें मिलेगा। तो बीट बाय बीट जाएंगे। सबसे पहला बीट जो है हमें बोला है कि ट्रैवल एजेंसी नाम का एक टेबल क्रिएट करना है बाय कंसीडरिंग ऑल द डिस्क्रिप्शंस दैट आर गिवन। ओके, तो कैसे क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले हमें कौन सा कमांड यूज करना पड़ता है उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। तो कौन सा कमांड हम यूज करेंगे, जैसे कि अगर हमें टेबल क्रिएट करना है तो टेबल क्रिएट करने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं, टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट कमांड यूज करते हैं। तो सिंपली क्रिएट टेबल, जो भी टेबल का नाम है उस टेबल का नाम लिखेंगे, जैसे कि हमारा टेबल का नाम है ट्रैवल एजेंसी, तो हम टेबल का नाम लिख लेंगे ट्रैवल एजेंसी। देन
पैरेंथेसिस ओपन करके, जैसे कि पहले है एजेंट कोड, तो हम एजेंट कोड लिखेंगे। उसका डेटा टाइप हमें दिया है कैर और साइज दिया है 4, तो डेटा टाइप एंड साइज लेंगे। देन उसको हमें प्राइमरी की डिक्लेयर करना है, देन यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइमरी की, देन देंगे कॉमा। फिर वैसे ही एजेंट नेम, देन उसका डेटा टाइप एंड साइज, देन उसका जो भी कंस्ट्रेंट, जैसे कि बोला है नॉट नल कंस्ट्रेंट, ओके, तो नॉट नल कंस्ट्रेंट को लेंगे। देन उसके बाद लोकेशन, लोकेशन का डेटा टाइप एंड साइज, और वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रेंट यूज नहीं हुआ है तो हम वहाँ पे देंगे कॉमा। वैसे ही पैकेज, उसका डेटा टाइप एंड साइज, देन कॉमा। देन चार्जेस, उसका डेटा टाइप एंड साइज कुछ नहीं दिया है तो नॉर्मली इसको छोड़ के पैरेंथेसिस टेबल का क्लोज करेंगे, देन सेमीकोलन दे के एंटर की प्रेस करेंगे। ओके, बहुत ही सिंपल है। तो आंसर देख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, ये हमारा आंसर है। तो क्रिएट टेबल ट्रैवल एजेंसी, देन जितने भी डिस्क्रिप्शंस दिए थे सारे डिस्क्रिप्शंस को हमने यहाँ पे ऐड किया, देन सेमीकोलन देके एंड करके वहाँ पे एंटर की को प्रेस करेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट बीट का आंसर। अभी हम सेकंड बीट में आते हैं। सेकंड बीट में हमें बोला था कि राइट द कमांड टू ऐड ए न्यू रो टू द टेबल। टेबल में हमें न्यू रो ऐड करना है, तो टेबल में न्यू रो ऐड करने के लिए हम कौन सा कमांड यूज करते हैं? हम यूज करते हैं insert into command. Okay, so insert into command is used to add row in any database table. तो बहुत ही आसान तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि उसका आंसर हम देख सकते हैं, insert into टेबल नेम। टेबल नेम हमारा था ट्रैवल एजेंसी। ओके, देन उसमें हमें क्या ऐड करने हैं? वैल्यूज। देन जो भी वैल्यूज ऐड करने हैं पैरेंथेसिस के ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस के अंदर हम उसको प्रेजेंट करेंगे। जैसे कि सबसे पहले था जी कोड, देन जी नेम, देन उसके बाद जी कोड जी नेम, उसके बाद हमारा लोकेशन, लोकेशन के बाद पैकेज, पैकेज के बाद देन प्राइस और समथिंग जो भी था, हमने उसको ऐड किया। ऐड करने के बाद पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे, सेमीकोलन देंगे, देन एंटर। ओके, सिंपल मेथड न्यू रिकॉर्ड को या फिर न्यू रो को ऐड करने का। सेकंड बिट कंप्लीट हुआ। अभी थर्ड बिट में आते हैं। थर्ड बिट हमारा क्या है? राइट ए क्वेरी टू रिमूव द कॉलम पैकेज। पैकेज कॉलम को रिमूव करना है टेबल से। देखो, अगर हमें एक डेटाबेस को रिमूव करना हो या फिर डेटाबेस टेबल को रिमूव करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं ड्रॉप कमांड को। डेटाबेस से अगर हमें वन और मोर देन वन रिकॉर्ड को रिमूव करना हो देन उसके लिए हम यूज करते हैं डिलीट। अगर हमें एक डेटाबेस टेबल से सारे रिकॉर्ड को रिमूव करना हो पर टेबल को रिमूव नहीं करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रंकेट। पर बहुत टाइम पे हमारा जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि जब हम एक डेटाबेस टेबल से कॉलम को रिमूव करते हैं, जो कि यहाँ पे दिया है, डेटाबेस टेबल से जब हम कॉलम को रिमूव करते हैं तो कॉलम को रिमूव करने के लिए इनमें से कौन सा यूज करेंगे? इनमें से यूज नहीं होगा, यूज होगा कौन सा? ऑल्टर टेबल कमांड। क्योंकि जब हम एक डेटाबेस टेबल से कोई भी कॉलम को रिमूव कर रहे हैं इसका मतलब हम टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं, टेबल के स्ट्रक्चर को अल्टर कर रहे हैं। और टेबल के स्ट्रक्चर को अल्टर करने के लिए हम अल्टर टेबल कमांड को यूज करेंगे। एंड अल्टर टेबल कमांड में हम ड्रॉप कीवर्ड को यूज करेंगे कॉलम को रिमूव करने के लिए। ओके, आंसर देख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं आंसर कि जो हमारा अल्टर टेबल कमांड है, अल्टर टेबल टेबल नेम, उसके साथ हमने यूज किया ड्रॉप कीवर्ड को। एंड जिस कॉलम को हम रिमूव करना चाहते हैं उस कॉलम का नाम ऐड करेंगे, सेमीकोलन देके एंटर की प्रेस करेंगे तो वो पर्टिकुलर कॉलम हमारे टेबल से रिमूव हो जाएगा। लास्ट बिट ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग क्लॉज? हैविंग क्लॉज को हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? वो वेयर क्लॉज से कैसे डिफरेंट है एंड उसका एक एग्जांपल हम कंसीडर करेंगे। तो 1 मार्क के हिसाब से ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है हर एक बिट, जबकि 1 मार्क कैरी करता है उसी हिसाब से ही हम आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे, ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे। सो हैविंग क्लॉज को क्यों यूज किया जाता है? Having clause is used to put condition on individual groups in SQL. Okay, सपोज हमारे पास एक टेबल है
और वो टेबल में सपोज एक कॉलम है स्ट्रीम और एक कॉलम है मार्क, ओके, सपोज, और एक कॉलम है नेम। तो हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रीम कॉलम को लेके ग्रुपिंग कर रहे हैं कि साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, ऐसे स्ट्रीम वाइज लेके हमने ग्रुपिंग किया। तो स्ट्रीम वाइज लेके हमने जो ग्रुपिंग किया, तो कौन से स्ट्रीम का मैक्सिमम मार्क कितना है, कौन से स्ट्रीम का मैक्सिमम मिनिमम मार्क कितना है, कौन से स्ट्रीम का एवरेज मार्क कितना है, वो हम ग्रुपिंग करने के बाद ही कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने ग्रुप क्रिएट किया, तो ग्रुप क्रिएट करने के बाद सपोज हम इन ग्रुप्स में कुछ कंडीशन प्रोवाइड करना चाहते हैं कि जिन ग्रुप का मैक्सिमम मार्क 500 से ज्यादा है, मुझे सिर्फ उन्हीं ग्रुप के डिटेल्स को देखना है। तो ग्रुप में कंडीशन हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो ग्रुप्स में कंडीशन अप्लाई करने के लिए हम हैविंग क्लॉज को यूज करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट पूछा था हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम वेयर क्लॉज। पर वेयर क्लॉज भी तो हम यूज करते हैं कंडीशन पुट करने के लिए, बट where clause is used to put condition on individual records, whereas having clause is used to put condition on individual groups. ओके, तो जब हम एक टेबल क्रिएट करते हैं तो उस टेबल में क्या होता है, रिकॉर्ड्स होते हैं, है कि नहीं। तो जो सेम रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि सपोज यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स के नाम हैं, उनमें से 20 स्टूडेंट सपोज साइंस स्ट्रीम के हैं, 15 स्टूडेंट सपोज यहाँ पे आर्ट स्ट्रीम के हैं, और बाकी 15 जो हैं वो कॉमर्स स्ट्रीम के हैं। तो टोटल कितने रिकॉर्ड्स हुए, टोटल 50 रिकॉर्ड्स हुए। तो ये 50 रिकॉर्ड्स के ऊपर इंडिविजुअली कंडीशन अप्लाई करने के लिए हम वेयर क्लॉज को यूज करेंगे। बट ये 50 रिकॉर्ड्स जो 3 ग्रुप में डिवाइड हुए, तो ये हर एक ग्रुप के ऊपर कंडीशन अप्लाई करने के लिए हम हैविंग क्लॉज को यूज करते हैं। आई होप सबको डिफरेंस समझ आ चुका होगा। अभी हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने क्या किया। यहाँ पे एक एग्जांपल हमने कंसीडर किया है। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा कि हम डिपार्टमेंट कॉलम वाइज ग्रुपिंग करना चाहते हैं और काउंट करना चाहते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं एम्प्लॉय टेबल से। ओके, तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा काउंट स्टार इज ए एग्रीगेट फंक्शन that is used to count the number of records present in a particular group. ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन दिया where employee name like this pattern. ओके, तो हम जब भी ग्रुप में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट करेंगे तो कौन कौन से रिकॉर्ड को ओनली कंसीडर किया जाएगा, जिन जिन रिकॉर्ड का एम्प्लॉय नेम ए से शुरू हुआ होगा। ओके, सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स को ही उस ग्रुप में काउंट किया जाएगा। देन ग्रुप बाय डिपार्टमेंट कॉलम वाइज हम ग्रुपिंग कर रहे हैं। देन फिर हमने यहाँ पे यूज किया हैविंग क्लॉज। तो ये हैविंग क्लॉज क्या करेगा, डिपार्टमेंट वाइज हमने जो ग्रुपिंग किया उसके ऊपर कंडीशन पुट करेगा कि जिस भी डिपार्टमेंट ग्रुप का नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का जो काउंट है वो 5 से ज्यादा हो, बस उनको ही शो करेगा, और जिनका काउंट 5 से कम हो उनको वो शो नहीं करेगा। 5 या फिर 5 से कम हो उनको वो शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने वेयर क्लॉज जो यूज किया, कंडीशन अप्लाई किया रिकॉर्ड्स के ऊपर कि जिन जिन रिकॉर्ड्स का नाम ए से शुरू हो रहा है बस उन्हीं रिकॉर्ड को ग्रुप बनाने के लिए कंसीडर किया जाएगा, और बाकी रिकॉर्ड को लेफ्ट कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। देन ग्रुपिंग करने के बाद जिन जिन ग्रुप का काउंटिंग 5 या फिर काउंट जिस जिस ग्रुप का नंबर काउंटिंग 5 से ज्यादा हो बस उनको दिखाया जाएगा, और बाकी ग्रुप के डिटेल्स को दिखाया नहीं जाएगा। तो ग्रुप के ऊपर कंडीशन अप्लाई करने के लिए हमने हैविंग क्लॉज को प्रीफर किया। ओके, सो इस तरीके से हम ये इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जिसको हम अटेंड करेंगे। और एक भी ऐसा क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर में आ चुका है उसको हम देखते हैं। सो यहाँ पे एक टेबल हमें दिया है गारमेंट्स टेबल, और वो टेबल भी हमें यहाँ पे दे दिया गया है जिसमें क्या क्या कॉलम है, जी कोड, जी नेम, साइज, कॉलर, प्राइस, ऐसे अलग अलग कॉलम्स हैं। और यहाँ पे हमें कुछ रिकॉर्ड्स भी दे दिए गए हैं। कितने रिकॉर्ड्स दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 रिकॉर्ड्स हमें दे दिए गए हैं। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया है।
क्वेश्चन दिया है कि राइट एसक्यूएल कमांड्स फॉर द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे भी 4 बीट ही दिए हैं, 4 बीट को 4 मार्क्स हैं, हर एक बीट को 1 मार्क कैरी करता है। हर एक बीट के लिए हमें कमांड्स लिखने हैं जिस तरह से क्वेश्चन दिए हैं उस क्वेश्चन को बेस करके। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया है टू डिस्प्ले नेम्स ऑफ दोज गारमेंट्स दैट आर अवेलेबल इन एल साइज। हमें सिर्फ उन गारमेंट का डिटेल्स दिखाना है जिनका साइज एल है। सेकेंड बिट क्या बोला है, टू चेंज द कॉलर ऑफ द गारमेंट्स, हमें उन गारमेंट का कॉलर का वैल्यू चेंज करना है। जिन गारमेंट का कोड क्या है, गारमेंट कोड है 115, उनका कॉलर हमें चेंज करना है और कॉलर चेंज करके क्या करना है, ऑरेंज करना है। ये सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, टू ऐड ए न्यू रो विद द फॉलोइंग डेटा। ये कुछ डेटा हमें दिया है, इन डेटा को लेके, इन वैल्यूज को लेके हमें एक न्यू रो, न्यू रिकॉर्ड हमारे गारमेंट्स टेबल में हमें ऐड करना है। ऑलरेडी पहले से 6 था और एक ऐड करेंगे। ओके, ऑलरेडी पहले से 6 था और एक ऐड करेंगे, 7 रिकॉर्ड होगा। फोर्थ बीट हमें क्या बोला है, टू रिमूव द कॉलम। कॉलम को रिमूव करने के लिए बोला है। इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी हम जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमने देखा था वहां पे भी इस तरह का क्वेश्चन था, जबकि मैंने बोला था कि कॉलम को रिमूव करना ज्यादा कंफ्यूजिंग, ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को वो ज्यादा प्रीफर करता है। तो उस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे दिया है तो उसको भी यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो एक एक करके एक एक बिट को कवर करेंगे। सबसे पहला बिट हमें क्या दिया है यहाँ पे, टू डिस्प्ले द नेम ऑफ दोज गारमेंट्स दैट आर अवेलेबल इन एस एल साइज। तो देखो एल साइज में ऐसे कौन कौन से गारमेंट्स हैं जो हमें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एल साइज है, ये एल साइज है, ये एल साइज है। तो एल साइज में जो जो गारमेंट्स हैं जैसे कि जीन्स, उसके बाद हम देख सकते हैं ट्राउजर एंड लेडीज टॉप, ये 3 गारमेंट का नेम हमें डिस्प्ले कराना है। और ये 3 गारमेंट का नेम हम डिस्प्ले कैसे कराएंगे, बाय यूजिंग सिलेक्ट कमांड। ओके, तो हम सिलेक्ट कमांड यूज करेंगे। सिलेक्ट गारमेंट नेम, हमें क्या दिखाना है, ओनली गारमेंट नेम दिखाना है। तो सिलेक्ट गारमेंट नेम, कौन से टेबल से, गारमेंट्स टेबल से। तो क्या सब सारे गारमेंट्स नेम दिखाने हैं, नो। वेयर साइज इक्वल टू एल, जिन जिन गारमेंट का साइज एल है बस उन्हीं गारमेंट का नेम हमें दिखाना है। तो जिसके द्वारा वो क्या दिखाएगा, ओनली जींस, ट्राउजर एंड लेडीज टॉप, ये 3 नाम ही हमें एज ए आउटपुट शो करेगा। ओके, सेकेंड बिट में आते हैं। सेकेंड बिट क्या बोला है, टू चेंज द कॉलर ऑफ गारमेंट्स विथ कोड एज 115 टू ऑरेंज। तो जिस गारमेंट का कोड 115 है, जिस गारमेंट का कोड 115 है उसका कॉलर जो भी हो, जैसे कि यहाँ पे ब्राउन है, उसको चेंज करके हमें क्या करना है, उसको चेंज करके हमें करना है ऑरेंज। तो कोई भी वैल्यू को चेंज करना है, अगर कोई एक पर्टिकुलर फील्ड का वैल्यू अगर हमें चेंज करना है तो उसके लिए हम कौन सा कमांड यूज करते हैं, अपडेट कमांड यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी हम अपडेट कमांड को यूज करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट गारमेंट्स, अपडेट टेबल नेम। देन उस टेबल का कौन से कॉलम का वैल्यू चेंज करना है, कॉलर कॉलम के वैल्यू को चेंज करना है। और क्या न्यू वैल्यू सेट करना है, ऑरेंज। तो कॉलर कॉलम में तो क्या सबका वैल्यू ऑरेंज करेंगे चेंज करके, नो। कंडीशन देंगे कि जिस रिकॉर्ड का जी कोड, जिस रिकॉर्ड का गारमेंट कोड 115 है, सिर्फ उसी रिकॉर्ड का कॉलम फील्ड का वैल्यू जो भी हो उसको चेंज करो और उसको चेंज करके ऑरेंज करो। ओके, वेरी सिंपल। थर्ड बीट हमें क्या दिया, टू ऐड ए न्यू रो विद द फॉलोइंग डेटा। हमें यहाँ पे कुछ डेटा दिया है और उन्हीं डेटा को लेके हम क्या करेंगे, एक न्यू रो ऐड करेंगे। तो न्यू रो ऐड करने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं, न्यू रो ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं इंसर्ट कमांड या फिर इंसर्ट इनटू कमांड, सेम है, जो भी हम चाहे बोल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम नॉर्मली ऐड कर रहे हैं, मतलब जो टेबल क्रिएट करते वक्त हमारे कॉलम के जो ऑर्डर थे, जो सीक्वेंस थे, उसी सीक्वेंस में ऐड कर रहे हैं, देन हमें यहाँ पे इंसर्ट इनटू कमांड के साथ कॉलम नेम ऐड करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि पहले हमारा जी कोड था तो जी कोड हमने पहले ऐड किया, देन जी नेम था, जी नेम हमने ऐड किया, देन साइज था, साइज हमने ऐड किया, देन कॉलर था, कॉलर हमने ऐड किया, देन प्राइस था, प्राइस हमने ऐड किया। तो इसलिए यहाँ पे हमें और कॉलम नेम मेंशन करने की जरूरत नहीं है। पर सपोज यहाँ पे ऑर्डर हम चेंज करते, पहले जी नेम ऐड करते तो यहाँ पे पहले हमें जी नेम लिखना पड़ता, फिर जी कोड ऐड करते, फिर जी कोड हमें लिखना पड़ता।
बट जबकि यहाँ पे जिस ऑर्डर में ऑलरेडी हमने टेबल क्रिएट किया था उसी ऑर्डर में ही वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कॉलम नेम और मेंशन करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, जो भी वैल्यू हमें ऐड करना है वो वैल्यू ऐड करेंगे। याद रखना कि जब भी कोई टेक्स्ट या फिर स्ट्रिंग वैल्यू ऐड करते हो तो उसको सिंगल कोट के अंदर या फिर डबल कोट के अंदर रखना, और जो नंबर्स लेते हो उसको नॉर्मली रिप्रेजेंट करना। ओके, लास्ट बिट ऑफ दिस क्वेश्चन, टू रिमूव द कॉलम, कॉलम को रिमूव करना है, तो कॉलम को रिमूव करने के लिए अल्टर टेबल कमांड, एंड अल्टर टेबल कमांड में यूज करेंगे ड्रॉप कीवर्ड। ओके, तो बहुत ही आसान है ये। तो अल्टर टेबल, टेबल नेम, देन ड्रॉप कॉलम नेम। टेबल नेम है गारमेंट्स एंड कॉलम नेम है कॉलर। तो गारमेंट टेबल से कॉलर कॉलम को वो क्या करेगा, रिमूव करेगा। सो ये जो दो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में लास्ट 2 ईयर से मोस्टली आ रहे हैं। इसका मतलब इस तरह के क्वेश्चंस इस बार भी एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर होके हमेशा जाना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में हमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, कम लिख के हम फुल से फुल मार्क ला सकते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ जो कमांड्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ जो क्लॉजेस हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ जो ऑपरेटर्स हैं, है कि नहीं, उनका प्रॉपर सिंटेक्स हमें प्रैक्टिस करके जाना है, ताकि इस तरह के कोई भी क्वेरी बेस्ड क्वेश्चन आए हम उसको इजीली जैसे अटेंड करके आ सकें। सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो डिस्कस किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए जो दो तरह के डेटाबेस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन सबको इजीली समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे और ऐसे बहुत से क्वेश्चंस। सो आज के क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।